चलो अच्छा, आज हम लोग बच्चों 2 टॉपिक्स पे काम करेंगे। एक हम लोग ने सोचा है कि संक्रामक रोग, सबसे कॉमन हम लोग आजकल क्या सुन रहे हैं? कौन सा? एड्स। हाँ, तो एक एड्स पे डिस्कशन करेंगे और एक छोटा सा स्किट भी करेंगे और उस पे डिस्कशन के बाद हम लोग दूसरा टॉपिक लेंगे, उसमें हम लोग बाल विवाह डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले एक्टिविटी में हम लोग एड्स करेंगे और एड्स पे हम चाहेंगे कि दोनों पूरा क्लास 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाए। ठीक है, और दोनों ग्रुप में डिवाइड होके आप लोग अपने हिसाब से जो भी आपको एड्स का कारण दिखता है, एड्स क्या है और एड्स का समाज पे क्या प्रभाव है, वो छोटे से स्किट पे दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है,
छोटी छोटी स्किट्स देखे, ठीक है। किरण, आपको इनका, किरण और साधना, आप लोगों ने इनका स्किट देखा था? इन्होंने क्या दर्शाने की कोशिश की वो बताओ। हमने इनके प्ले में ये देखा कि दो मरीज एड्स के ऑलरेडी वहां लेटे हुए थे, लेकिन सेकंड जो पर्सन गया उसको भी जो सुई जो एड्स के रोगियों को लग रही थी वो उन्होंने दूसरे को भी लगाया, जिसका परिणाम ये हुआ कि जो सेकंड पर्सन आया था उसको भी एड्स हो गया और वो भी हॉस्पिटल में बीमार उसी बेड पे आ गया। और एक ही जो सीसी दवा की थी उसी से दोनों को लगाया गया, मतलब तीनों को उसी से लगाया गया था। हॉस्पिटलों में ये दिखाया गया है कि एक ही सीरीज से और एक ही दवा से कई लोगों को वही लगाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हाँ इससे पैसे मिलेंगे, बचत होगी हमारी। सोचते हैं हमें तो अपना काम ही खत्म करना है, तो क्यों ना एक ही से लगा दें। जो ये दिखाया गया है उसके बारे में हमें क्या पता लगता है? यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनको शायद इस बारे में पता नहीं है जिसकी वजह से वो ऐसा करते हैं, या फिर ये मतलब ये क्या दिखाता है डॉक्टर की तरफ से, ये क्या उनकी कमी दिखा रहा है? ये क्वेश्चन हम लोग इनको दे रहे हैं, ये क्वेश्चन हम तुमको दे रहे हैं कि तुम लोगों ने दिखाया कि डॉक्टर बिल्कुल अनइन्फॉर्म्ड एक ही सिरिंज उसी पूरे दवाई की बोतल में मिक्स करके वो सारे पेशेंट्स को रैंडमली लगा दिया उसने। हाँ, तो जो जहां पे वायरस नहीं भी फैलना वो आराम से फैल रहा है। तो तुम लोग ने इस चीज को क्यों दिखाया? आंटी वो दूसरों की परवाह नहीं करते, एक तो वो आलस कि मतलब कि हमें फिर से दूसरा नया खोलना पड़ेगा, वो लगाएंगे, और वो इस वजह से भी पैसे आंटी कमाने के लिए एक से 2-3 लोग को लगा देंगे तो नया रखा रहेगा, नए से दूसरे को लगा देंगे। आंटी जो मरीज लेटे हुए थे उन्होंने भी मना नहीं किया कि इस इंजेक्शन से मत लगाइए हमें, अगर टोकते तो हो सकता है कि वो दूसरा इंजेक्शन खोलते, दूसरा निकालते। आंटी शायद उन लोग को इस चीज की नॉलेज ना हो कि हमें नए से लगाना चाहिए, पुराने से ना लगाएं, पुराने लगाने से हमें वो बीमारी हो जाएगी, शायद उनको ना पता हो। आज हम लोग इतने जागरूक हो चुके हैं शहर में खासकर कि लोगों को पता है कि HIV एड्स होता क्या है। कुछ हद तक तो लोगों को पता है, लेकिन जिन्हें नहीं पता है वो उनके विषय में ये हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं कि वो इन चीज़ों को जाने और समझे, तभी कुछ फैसला आगे लें। आंटी हमने देखा कि जो डॉक्टर नर्स बगल में खड़ी थी उसने डॉक्टर को मना किया कि वो सिरिंज उसको ना लगाएं, कि वो बीमारी उसको हो जाएगी, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि नहीं, अगर पैसे कमाना है तो मुझे करना ही पड़ेगा, और उसने फिर वही किया। और कोई कुछ बोलेगा? हाँ, अच्छा, तुम लोगों ने इनके प्ले में क्या देखा? आंटी इनके प्ले में दिखाया गया है कि अगर किसी को एड्स है तो उससे लोग कितना मतलब बचते हैं, कहीं वो सोचते हैं इसके उसके साथ खाएंगे तो हमें हो जाएगा, गले लगेंगे तो हमें हो जाएगा, मतलब उसको एक मतलब कि छूत की बीमारी समझते हैं लोग, उसको दूर रखना चाहते हैं। तो वो जिस इंसान को होता है उसके आसपास भी वो लोग रहना पसंद नहीं करते हैं, वो सोचते हैं कहीं हमें ना हो जाए बीमारी। आंटी हमें ये लगता है कि अगर इन लोग को ये पता हो, जान जाए, जैसे कि उन लोग को जब लास्ट में समझाया गया कि ऐसा करने से नहीं होगा तो वो लोग मान गए थे। तो सबसे पहले उन लोग को जानना जरूरी है कि कैसे होता कैसे है, तब शायद हो सकता है कि इतना ना करे भेदभाव जितना कर रहे थे।
आंटी, कभी कभी तो होता है कि हम जानते नहीं है कि HIV एड्स होता क्या है और इससे कैसे फैलता है और क्या मतलब कैसे इसे रोका जा सकता है। बट कई बार ऐसा होता है कि हमें पता होने के बावजूद हम अपनी भ्रांतियों में जीते हैं, हम उस चीज़ को समझना नहीं चाहते। तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम चीज़ों को जाने परखें समझे तब आगे कुछ फैसला लें। तुम लोग बताओगे, तुम लोग ने जो दिखाया, हाँ तुम लोग ने दिखाया कि एक फैक्ट्री या कहीं 4 लोग बैठ के खाना खा रहे हैं और एक एड्स जिसका एक मरीज है जो वही काम कर रहा है, उन्हीं में से एक है ना, हाँ वही है, वो आपके पास आता है तो आप उसके साथ नहीं खाना पसंद करते हो। तो क्या लगता है अगर ये चीज हो रही है समाज में, कहीं हो रहा होगा और हो रहा है तो क्या जिस तरह साधना ने मनाया और लोग उतनी ही आसानी से मान लेते होंगे? आंटी, ज्यादातर ये गांव देहातों में ज्यादा होता है क्योंकि ज्यादा वहाँ पे अवेयर नहीं होते किसी चीज से, उनको मालूम ही नहीं होता कि क्या होता है। ये लोग सोचते हैं जो बताया कि हाँ ये छूने से होता है या ऐसे कपड़े पहनने से होता है, तो उन लोग उसी को मान के चलते हैं कि हाँ हमें ऐसा हो जाएगा। उनको वहाँ कोई जानकारी देता नहीं है, कोई पढ़े लिखे में ज्यादा होता नहीं है। आंटी, क्योंकि गांव वाले ना ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, मतलब जैसे लोग एक दूसरे को बताया वैसे ही वो समझ लेते हैं कि हाँ शायद ऐसे ही होता है, जानने की कोशिश भी नहीं करते शायद। इसमें हम लोगों ने ये बताया कि चाहे वो पढ़े लिखे लोग हो या गांव के लोग हैं, कितने भी मतलब वो हैं, अगर उनको जागरूक किया जाए तो हो सकता है कि इसका कोई सलूशन निकले। कि जैसे भेदभाव किया जाता है लोगों में एड्स के रोगियों के साथ, खासकर उनको एक अलग मतलब स्थान दे दिया जाता है कि तुम अकेले बंद कमरे में रहो, ना कहीं आ जा सकते हो, ना किसी के साथ खा सकते हो, ना कुछ भी कर सकते हो, तुम बस अकेले रहो, और क्योंकि तुम्हारी बीमारी किसी को फैल ना जाए, ऐसा मानते लोग। आंटी, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं एड्स पे, तो कभी कभी अवेयर तो सभी लोग को तो इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर हम चीज़ों को समझें और दूसरों को समझाएं, जैसे हम हर चीज़ के लिए लोगों को अवेयर करने जाते हैं और उससे जी रहे व्यक्तियों के बारे में सोचें कि हाँ वाकई में उनकी कितनी कम जिंदगी होती है, इतनी भयंकर बीमारी है कि उनको हम 4 दिन सही से जीने तो दें। अगर हमें पता है इतनी बुरी बीमारी है तो हम उन्हें और क्यों उसके बीच में छोड़ के चले आते हैं, उनका साथ क्यों नहीं दे सकते? क्यों हमें ये बीमारी इतनी बुरी लगती है कि मतलब हम इतना डरते हैं कि हमारी जिंदगी सिर्फ हमारी जिंदगी, उनकी जिंदगी नहीं। अच्छा, हम लोग सभी आप लोगों को खैर बता दिया गया था कि एड्स के टॉपिक पे हम लोग करेंगे, और एड्स के टॉपिक पे आपने स्किट किया। एड्स होता क्या है सबको पता है, सबने सुना है, कोई है जिसको नहीं पता है? फुल फॉर्म क्या है एड्स का? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये होता क्यों है? ऐसा क्या होता है कि इंसान को एड्स हो जाता है? एड्स बीमारी का नाम है। एड्स के पहले ऐसा क्या होता है इंसान को जो एड्स होता है? HIV नहीं आंटी, जब हम किसी व्यक्ति से यौन कैसे फैलता है, उसका क्या कारण है, किस कारण से फैलता है? आंटी, इसका सबसे पहला तो जैसे हम लोगों ने दिखाया कि सुई इंजेक्शन, अगर एक ही इंजेक्शन से एक दूसरे को सुई लगती है तो हो सकता है, और ब्लड एक दूसरे को चढ़ाने से हो सकता है, और माँ से उसके बच्चों को हो सकता है, और यौन संबंध से हो सकता है। यदि कोई एक HIV प्लस कोई मरीज हो, अगर वह किसी के साथ संबंध बनाए तो उसको भी फैल सकता है, चाहे कोई भी हो। एक व्यक्ति से ले मतलब कई व्यक्तियों के साथ भी ऐसा करते हैं, जाने से भी एक से संबंध बनाया फिर औरों से बनाया, इससे ये होता है। आंटी, जिस इंसान को HIV होता है वो इसलिए भी नहीं बताते कि लोग उसे पसंद नहीं करेंगे, और फिर वो यही फैलाते रहते हैं
पति से फिर पत्नी को, फिर पत्नी से बच्चे को, फिर बच्चे को, फिर ऐसे ही फैलता रहता है। और बताते नहीं कि हाँ हमसे लोग नफरत करने लगेंगे, इसलिए न बताना ही ठीक रहता है। आंटी जैसे कई बार लोग नाई के घर जाते जिनका HIV होता है, वो लोग दाढ़ी वाड़ी बनवाते हैं, उसका ब्लड लग जाता है तो उसका ब्लड आ जाता है, फिर दूसरा नेक्स्ट आता है तो उसको उसी से करते तो आंटी उसके ब्लड में जाके उससे भी होता है। वो ब्लड के कांटेक्ट में आएगा तो उससे भी हो जाएगा। और कुछ एक छोटा सा डेटा तुमको बताते हैं, अभी हम कहीं पढ़ रहे थे, आप लोग ने इतने कारण बताए है ना। जो माँ से बच्चे को फैलता है वो केवल 1.08% डेटा है। मतलब 100 में एक माँ मुश्किल से अपने बच्चे को एड्स देती होगी, हाँ। और 100 में 82% केसेस जो एड्स फैलते हैं, HIV पॉजिटिव हो जाते हैं, वो गलत यौनिक संबंधों से। 82% मतलब मास कारण क्या है? गलत व्यवहार इंसानों का, है ना, जो गलत सेक्सुअल व्यवहार है उनके कारणों से। और अभी किसी ने कहा भ्रांतियां गांव में होता है, हाँ। सबसे ज्यादा HIV पॉजिटिव अर्बन एरिया की बीमारी है, गांव की नहीं है ना। बॉम्बे में एक सर्वे हुआ था जिसमें पाया गया कि 50% प्रोस्टिट्यूट जो वहां हैं, हाँ, वो लोग HIV पॉजिटिव हैं। और बॉम्बे, कैलकाटा, मेट्रोपॉलिटन सिटी में कौन जाता है? कौन लोग जाते हैं? जो काम की खोज में जाते हैं, परिवारों को अपने यहां छोड़ के जाते हैं और शहरों, मतलब इन सब शहरों में जाते हैं, और वहां पैसा ज्यादा मिलता है। यहाँ 2 रुपए कमाते हैं, वहां 250 रुपए कमाते हैं, तो आदतें बुरी होती हैं, तो वो लोग प्रोस्टिट्यूट्स के यहाँ जाते हैं और वहां से वो बीमारी लेके अपने घरों में जाके फैलाते हैं। तो जहां पे हम लोग सोचते हैं कि माँ ने बच्चे को दिया, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन और इंजेक्शन से जो डॉक्टर का आपने दिखाया, तो वो डॉक्टर जो बीमारी फैला रहा है वो 4% लोगों को फैला रहा है, ठीक है। बाकी गलत काम से, है ना, कि मतलब इंसान अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तब एड्स फैल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब एड्स अगर किसी को हो ही जाता, कोई HIV पॉजिटिव हो जाए, खुद को ही सोचो अगर हमको हो गया HIV पॉजिटिव, हाँ, एक तो सबसे बहुत जल्दी पता नहीं चलता, वायरस आ जाएगा, सालों आपके शरीर में रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा, जब तक कि आपको खुद ना पता रहे कि अच्छा मैंने कुछ गलत किया है, ड्रग्स के ही इंजेक्शन लिए तो हो गया हमको, या हमने कोई गलत काम किया उससे हो गया, तो सालों नहीं पता रहेगा। और हम सोच भी नहीं सकते कि हमको होगा, क्योंकि हम तो आपको सोचते हैं हम अच्छा ही काम कर रहे हैं, और वो सालों आपके अंदर रहेगा, आप कहां कहां फैला दोगे आपको पता भी नहीं रहेगा। तो सबसे पहले तो अपनी आदतें ही सही रखनी चाहिए, ठीक है। और जस्ट इन केस हो गया, गलत कुछ किया तो टेस्ट करा लो, और HIV पॉजिटिव अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो थोड़ा सा डर के जीना चाहिए। क्यों? क्योंकि HIV का जो वायरस होता है ना, वो हमारे विंडो पीरियड होता है उसका, वो कुछ किन्हीं सेलों के पीछे जाके छिप जाता है, तो टेस्ट में आते भी नहीं है जल्दी, हाँ, बढ़ते, और फिर वो मल्टीप्लाई करते हैं, जब बहुत सारे हो जाते तब पता चलता है, हाँ, है ना। फिर किसी की अगर आपने HIV से मरते हुए सुना, डेथ HIV से नहीं होता है, आपने कहा एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, लड़ने की ताकत खत्म हो जाती है। किसी को कोल्ड एंड कफ हो गया, उसी में बीमार हो गया, फीवर में मर गया, डायरिया में मर गया, है ना। तो कोई कारण एड्स से नहीं मरता। एड्स क्या होता है? एड्स जो है गुच्छा है बीमारियों का, वो बहुत सारी चीजों में आपके शरीर लड़ने की आदत छोड़ देता है, कितना भी दवाई ले होता नहीं। हाँ, तो सबसे पहले तो आदत ही सही करनी चाहिए। और कुछ कोई बोलेगा? किसी को ट्रीटमेंट के बारे में पता है? इसका ट्रीटमेंट है, इलाज है? कुछ क्या दवाई याद नहीं है, दवा का नाम सुना खत्म नहीं होता। ART सुना है? ART याद रखना, ART एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, हाँ, इसका यही एक इलाज है। वो एक पैकेज होता है कई दवाइयों का, वो आपकी शरीर में जो डेफिशिएंसी बनती है उसको ठीक करता रहता है,
बहुत दिनों तक दवा लेनी पड़ती, लेकिन उसके बाद आदत सही रखें, खाना सही खाएं, ठीक है, और कोई भी गलत काम में इंडल्ज ना हो, तब तो इंसान सालों जी सकता है। वायरस अंदर पड़ा रहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, अपनी जिंदगी खत्म नहीं होगा, है ना। वो वायरस बहुत स्ट्रांग होता है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड में भी ऑलमोस्ट नहीं मरता है वो, है ना। लेकिन अगर वो वायरस ऐसे छोड़ दें तो 6 घंटे में खत्म हो जाता है। इसलिए वो शरीर में है तो वो तो खाता पीता रह रहा है, आराम से जिंदा रहेगा। लक्षण कौन बताएगा? लक्षण कोई बताएगा? हाँ बताए। आंटी, HIV के लक्षण क्या होते हैं, कैसे पता चले? HIV के लक्षण होते हैं कि बहुत दिनों तक फीवर आता है। दूसरा आंटी, लगातार कई महीनों तक दस्त नहीं बंद होते हैं और लगातार आपका जुकाम बना रहता है। वजन बहुत जल्दी मतलब आपका 1 महीने में ही घट जाता है। और दूसरा, अगर आप HIV टेस्ट भी करा रहे हो तो अगर आपने 6 महीने में एक बार आपको लगा कि हमें टेस्ट कराना चाहिए, हमें ऐसा बार बार हो रहा है, टेस्ट के बावजूद अगर 6 महीने में आपका कुछ भी नहीं नेगेटिव निकला तो आपको डर रखना चाहिए, जैसा आंटी ने कहा। उसके बाद फिर से हमें 3 महीने में, 4 महीने में या फिर 6 महीने में हमें टेस्ट कराते रहना चाहिए अगर हमें जरा सा भी डर लग रहा है। और ये फैलता एक चीज और भी है, जो गाँव में क्या मतलब सब जगह ऐसा होता है कि परमानेंट टैटू हाथों पे लोग ज्यादा बनवाते हैं, उस मशीन से भी फैलता है। HIV पॉजिटिव अगर कोई व्यक्ति आया, उसने अपना नाम लिखवा लिया अपने शरीर पे कहीं भी, तो उससे भी होता है कि कोई अगर अच्छा व्यक्ति आ गया तो उसको भी इससे फैलता है। जैसा कि प्रीति ने बताया था कि नाई की दुकानों पर ऐसा होता है कि वो भी कुछ पैसा बचाते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी ब्लेड नहीं चेंज करते हैं, वही दूसरों में इस्तेमाल करते हैं। और आंटी दूसरा है, और अस्पतालों में सिरिंज से और सुई से ही नहीं होता है, कभी जरूरत पड़ती है तो ब्लड बैंक में हम ब्लड लेने जाते हैं, उसको भी हमें टेस्ट करवा के ही लेना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है HIV पॉजिटिव व्यक्ति का भी ब्लड अगर गलती से आ गया, नहीं पता है, उसमें भी वायरस हो सकता है, तो उसे भी हमेशा टेस्ट करके ही लेना चाहिए। हाँ, कौन से ऑपरेशन? नहीं, औजार तो भी तो कह रहे हैं ना, अगर कोई HIV पॉजिटिव वाला पेशेंट है तो उसके औजार फेंक देते। और हम एक को जानते हैं, उनको HIV कैसे हो गया था पता है? कि कोली पैथोलॉजी है लखनऊ में, वो वहां से अपना ब्लड टेस्ट कराती थी। बहुत एजेड औरत थी, करीब 50-60 क्रॉस, तो वो वहां कोली पैथोलॉजी से बाकायदा अपना टेस्ट कराती थी। डायबिटीज थी, ब्लड प्रेशर की मरीज थी। वो उनको हार्ट अटैक हुआ, एस्कॉर्ट गई बाईपास के लिए, वहां उनको पता चला कि वो HIV पॉजिटिव है, और 1,60,000 के औजार उन्होंने फेंके और उनसे चार्ज करवाया। वो तो सोचो अफोर्ड कर सकती थी, मतलब अच्छे परिवार की हम बात बता रहे हैं, उनकी कोई गलत आदत नहीं थी और बहुत बूढ़ी थी, है ना। तो उनको तो ऐसे हो गया था कि मतलब यहाँ पैथोलॉजी से हो गया था, सोचो। फिर बाद में पैथोलॉजी में पता चला कि वहां जितने ड्रग एडिक्ट होते, जिनको पैसा चाहिए, तो वो क्या करते हैं, अपना खून बेच देते हैं, है ना। गरीब क्या करते हैं, गरीब कहते हैं लो मेरा 1 बोतल खून ले लो, मुझे पैसे दे दो। ड्रग एडिक्ट्स अपना खून बेच के पैसे ले लेते हैं। तो ब्लड बैंक की जो बात बोल रहे हो, तो ब्लड बैंक में जब खून लो तो सबसे पहले तो अपनी जान पहचान में लो, आप बिल्कुल ही लेनी पड़ गई ब्लड बैंक से, तो उसको दोबारा टेस्ट करा के लेना चाहिए, क्योंकि आधे टाइम ब्लड बैंक में भी टेस्टेड ब्लड नहीं होता, है ना। तो बहुत प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं जब आप बाहर दूसरे पे डिपेंडेंट है। इस प्ले में भी आपने दिखाया ना कि आप किसी एक डॉक्टर पे डिपेंडेंट हो, और डॉक्टर तो वैसे ही एक फिगर है जो आपकी जिंदगी बचाता है, उसने तो कितनों को मौत के घाट पे रख दिया, है ना। कि नॉर्मल इंसान जो सर दर्द से आया उसको आपने एड्स का वायरस दे दिया, एक जिसको बुखार है उसको दे दिया। तो लापरवाही जिसे कहते हैं, थोड़े से एक सिरिंज का पैसा कितना होता है, 5 रुपए होता है, तो 5 रुपए बचाने के लिए उसने 2 जानों को खतरे पे डाल दिया। और कुछ कोई बोलेगा? अच्छा, एड्स के पेशेंट के साथ कैसा व्यवहार हो? एड्स के पेशेंट के साथ जैसे कि हम नॉर्मल इंसान के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, उसे हमें बार बार रियलाइज ना कराना चाहिए कि उसे एड्स है, वो HIV पॉजिटिव है। ऐसा हमें उसको बार बार नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सके तो उसकी ट्रीटमेंट एक अच्छी
मेडिसिन के साथ की जानी चाहिए, जो हमें मतलब आंटी आप जो बताइए अभी। और अगर हमें ये लगता है कि उसके हाथ मिलाने से, उसके साथ रहने से, एक ही रूम में रहने से, उसके साथ खेलने से, उसके साथ खाने से, उसका जूठा खाने से हमें HIV हो जाता है, तो ये सारी भ्रांतियां ज़्यादातर गांव में भी होती हैं। और पढ़े लिखे अच्छे लोग भी कभी कभी करने लगते हैं कि हाँ उसके कपड़े पहनने से मुझे हो जाएगा और उसका जूठा खाने से हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। और उसके साथ हमें नॉर्मल व्यवहार, जैसे हम बाकी लोगों के साथ प्यार से रहते हैं वैसे ही हमें उसके साथ रहना चाहिए, ताकि वो अपनी जिंदगी को एक बीमार इंसान की तरह नहीं, एक स्वस्थ और अच्छे व्यक्ति की तरह व्यतीत कर सके और अपनी जिंदगी को पूरी तरह जी सके। एक HIV मरीज भी बिल्कुल स्वस्थ रह सकता है, प्रोवाइडेड वो भी अपनी आदतों को संभाल के रखे और हम लोग भी उसके साथ अच्छी तरह, अगर वो स्वस्थ, उसकी लाइफ बड़ी रहेगी। सबसे बड़ी बात है ना, जहां वो 2 ही साल में शायद खत्म हो जाएगा, वो 20 साल जिंदा रह सकता है, क्योंकि उसमें रियलाइज नहीं कराएंगे तो टेंशन नहीं बनेगी, उसमें टेंशन नहीं रहेगी। हाँ, डिप्रेशन में नहीं रहेगा। अच्छा, और कुछ? अच्छा, एड्स का व्यक्ति है, उसने अपनी गलती की है, HIV पॉजिटिव हो गया, एड्स का सीवियर मरीज हो गया, थोड़ी दिन की जिंदगी उसका, वो फिर भी क्या समाज को कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकता है? उसका कोई फिर भी कर्म समाज के लिए बचता है करने का? अगर उससे HIV, वो व्यक्ति HIV पॉजिटिव है तो उसे उसके बारे में काफी हद तक जानकारी है, तो वो उन जानकारियों को लोगों तक पहुंचाए, उन लोगों की भ्रांतियां दूर करे और उसे रोकने के तरीके में लोगों को जागरूक करने की सहायता करे। और आंटी जैसे कि उसे पता है कि हमें HIV एड्स है, तो जितना हो सके कि ब्लड ये सब जो देते हैं और शारीरिक संबंध बना लेते हैं, वो उनसे कम क्या करे ही ना, अगर हो सकता है हो तो सकता है, क्योंकि नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे पता है कि हमारी जो है लाइफ खुद ही इतना वो है, तो दूसरे के बारे में तो सोचे कि दूसरे को ना हो, उसको नहीं करनी चाहिए। और किसी को कुछ बोलना है? कोई डाउट? उसे ये सच्चाई लोगों से छुपानी नहीं चाहिए कि मुझे HIV है। मालूम है, अगर एक HIV पेशेंट है और वो अपनी बात समाज के सामने रखता है कि मैं पेशेंट हूँ, मुझे ऐसा हो गया और मैंने ये किया था कि ब्लड ड्रग लेता था या गलत सेक्सुअल बिहेवियर किया, उससे हो गया, तो समाज में क्या होगा? कुछ लोग हो सकता है आप लोग जैसे सोचेंगे कि बोलेंगे ये गलत है, लेकिन हो सकता है बहुत लोग उससे सच्चाई सीखेंगे, है ना, उसको अवॉइड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो बहुत सही चीज बता रहा है। अब तुम लोग ने वो प्ले देखा था कि नहीं? प्रेरणा के बच्चे गए थे, हाँ, लास्ट में एक लेडी स्टेज पे आई थी, उन्होंने कहा कि मेरा हस्बैंड HIV पॉजिटिव था, उसकी डेथ हो गई और वो अब एड्स पे ही काम कर रही है ना, हाँ, खुद भी वो HIV पॉजिटिव है ना, तो कैसे वो स्टेज पे आके कम से कम 500,000 लोगों के सामने आके उसने बोला, है ना, तो मतलब और वो अच्छी तरह जी रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, खाली वायरस ही तो शरीर में है, बाकी वो अपना काम पूरा सोशल कंट्रीब्यूशन पूरा कर रही है। जो एड्स होता है ये मतलब ये तो नहीं जान लेके छोड़ता है, क्या करता है? मुझे इस बारे में केयर नहीं करोगे तो जान ले लेगा, है ना, कि मतलब अगर है आंटी है तो क्या उसकी दवा करती रहनी चाहिए? वो कभी मतलब वो ART जो बताया फ्री है, उसका इलाज फ्री, गवर्नमेंट पैसे नहीं लेती है आपसे, इसके बारे में नॉलेज नहीं है। जो ART का ट्रीटमेंट चलता है ना हॉस्पिटल्स में, तो यहाँ लखनऊ में मेडिकल कॉलेज में होता है, पूरा एड्स का सेंटर है, CCT करके है, सेंटर है, वहाँ पे काउंसलिंग, मतलब जब अगर आपको डाउट भी है आप वहाँ जाइए, अपना ब्लड सैंपल दीजिए, बिल्कुल किसी को वो नहीं बताते कि एड्स पेशेंट आ रहा है, और वो आपको शाम तक रिपोर्ट दे देंगे कि आपको है या नहीं है, अगर है तो वो वहीं आपका पूरा इलाज कराते हैं, ठीक है। इलाज कराने के बाद वो आपको रिहैबिलिटेट करते हैं। रिहैबिलिटेट मतलब आप जिस गांव में रहते हो, जहां शहर में रहते हो, वहां तक आपको पहुंचा के आते हैं और आपको 6-6 महीने के अंदर बीच बीच में बुलवा के आपका पूरा ट्रीटमेंट करते हैं। तो गवर्नमेंट की स्कीम्स है, सोशल सपोर्ट है, तो फिर वो जो पेशेंट है वो आराम से रह तो सकता है।